जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू आईडिया क्लासेस जयपुर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमने उसमें सारी एनडीए की इन्फॉर्मेशन दी थी कि एनडीए रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कैसे वगैरह प्रिपरेशन करनी है, क्या चांसेस हैं, क्या सैलरी होती है, क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, आगे ट्रेनिंग वगैरह में कैसे होता है। एंड रिटन की क्लासेस हमारे चैनल पे रोज़ रेगुलर आती हैं, बहुत अच्छे से रिटन बैच चल रहा है एंड आगे भी चलेगा। रिटन तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। पर जो सेकंड स्टेप आता है एसएसबी, उसे भी एसएसबी एक ऐसी प्रोसेस है कि आप एक दिन में नहीं कर सकते, 5 दिन में नहीं कर सकते। ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपको चेंजेस करने होते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म सोच के चलना होता है। आपको ये मान के चलना है कि आपको एनडीए पहुंचना ही है। पहुंचना है तो उसके लिए अभी से क्या क्या करने की ज़रूरत है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप रिटन की प्रिपरेशन करते हो, पर एसएसबी एक ऐसी चीज़ है कि एक फ़न वे में आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करो तो भी आराम से आप जब आपका रिटर्न क्लियर होगा तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे चेंजेस मिलेंगे आपको। शुरू करते हैं हम पहले एसएसबी का ये ओरिएंटेशन सेशन। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी, वे टू नेशनल डिफेंस एकेडमी। फर्स्ट स्टेप इज़ रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें मैथ्स 300 मार्क्स की, जीएटी 600 मार्क्स की एंड टोटल मार्क्स 900, और 900 मार्क्स की ही फिर बाद में सेकंड स्टेप आता है जो होती है एसएसबी। एंड थर्ड स्टेप डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ स्टेप मेडिकल्स, फिर मेरिट लिस्ट एंड देन डायरेक्टली इन एनडीए। So let's something in mind before moving further. So सबसे पहले इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज, इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 सिर्फ 1 दिन का होता है, एसएसबी टोटल 5 दिन की प्रोसेस है। स्टेज 1 फर्स्ट दिन का होता है, आपने अगर स्टेज 1 क्लियर किया, आप स्क्रीन इन होंगे, तब जाके आप वहाँ पे 5 दिन रुकोगे, तब आप जाके स्टेज 2 में पहुँचोगे एंड रिकमेंडेशन के चांस बनते हैं। तो स्टेज 1 में 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है OIR, सेकंड टेस्ट होता है PPDT। जो OIR है उसकी वैल्यू होती है 20%। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी OIR की वैल्यू 20% क्यों है, कैसे है। अब वहाँ पे जितने बच्चे हैं सब ने रिटर्न क्लियर कर रखा है, सब ने बेसिक मैथ की कट ऑफ तो निकाली ही होगी। मैथ की कट ऑफ निकलती है तभी जाके जीएडी का पेपर चेक होता है। सो एवरीबडी इज़ टू गुड देयर, मतलब OIR आराम से हर कोई OIR 1 लाता है, 2 लाता है, उससे ज़्यादा कम किसी की आती नहीं है। OIR हर कोई अच्छा करता है। मेन कंपटीशन कहाँ बनता है, मेन कंपटीशन बनता है PPDT में, क्योंकि PPDT में बहुत सारी चीज़ें चेक होती है। PPDT में आपकी पूरी पर्सनैलिटी एक तरीके से चेक होती है। PPDT में 3 ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। PPDT में GTO, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड साइक, तीनों बैठकर जज करते हैं। आपकी स्टोरी देखी जाती है, आपके एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, आपका नरेशन देखा जाता है, आपका डिस्कशन देखा जाता है। PPDT पे आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, और OIR भी आप अगर टाइम के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपका आराम से अच्छा हो जाता है। OIR भी 2 वे में बटा हुआ है। फर्स्ट होता है वर्बल रीजनिंग एंड दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग मतलब जिसमें वर्ड्स इंक्लूडेड हो, नॉन वर्बल मतलब डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब। एंड गुड प्रैक्टिस इन लेस टाइम इज़ इनफ टू अचीव एक्सीलेंस इन दिस टास्क, कि आप अगर इस टास्क में एक्सीलेंस पाना चाहते हो, पहले देखो कि किसी भी टास्क को हल्के में नहीं लेना है, हर टास्क की अपनी एक वैल्यू है। अगर आपको OIR में एक्सीलेंस चाहिए तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम टाइम में। अब ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, पर वहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड होता है। मान लो 40 क्वेश्चन है तो उसका आधा करो 20, आपको टाइम मिलेगा वहाँ पे 17 मिनट या फिर 16 मिनट। इस हिसाब से प्रैक्टिस करो कि सीधे आधा टाइम एंड उसमें भी कुछ कम करो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। अगर वहाँ पे आपको 16 मिनट मिलेंगे भी तो आप यहाँ जब प्रैक्टिस करो 15 मिनट रख के करो, अपनी स्पीड इंक्रीज करो। ऑलवेज एम्स फॉर OIR 1। कभी ये सोच के मत चलो कि OIR 2 आएगा तो चलेगा, OIR 3 आएगा तो चलेगा, हमेशा OIR 1 के लिए एम करो। आपके पास जो टाइम है मतलब कभी उसको वेस्ट नहीं करना। अगर आप बैठ रहे हो वहाँ पे OIR देने तो आपको एक्सीलेंट करना है OIR में। एंड फिर बारी आती है PPDT जो कि 80% इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। PPDT में 4 चीज़ें याद रखने की होती है। सबसे पहले आपको वो पिक्चर ऑब्जर्व करनी होती है
तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, जब आपको टाइम मिले, जब आपको कहा गया है कि ऑब्जर्व करो तो सिर्फ ऑब्जर्व करो, जब आपको कहा गया है कि गाइडलाइन सुनो तो सिर्फ गाइडलाइन सुनो। उस वक्त ये नहीं सोचना है कि ये वो बहुत सारी चीज़ें चलती है, बच्चे डरे हुए होते हैं, तो आपको उस टास्क में अपना 100% देना है। कंज्यूम दैट 30 सेकंड इन ऑब्जर्वेशन एज मच एज पॉसिबल, जस्ट ऑब्जर्व। एंड देन फिर परसेप्शन, फिर आगे के आपको 1 मिनट वो डिटेल्स लिखने के लिए दिया जाता है एंड 4 मिनट स्टोरी बनाने के लिए। तो उस वक्त आप अच्छे से परसीव करो। आपको अभी से रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, तो आपका साइक अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी बनेगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि स्टोरीज अच्छी नहीं बनती, क्योंकि उनकी रीडिंग हैबिट ही नहीं होती है। हम बचपन से बस एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, हम रट लेते हैं, पर रीडिंग में बहुत सारे बच्चे जाते नहीं हैं। सो रीडिंग शुरू करो। नरेशन के वक्त मतलब कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, एंड वो टाइम के साथ बनती है, मिरर स्पीकिंग से बनती है, वो लोगों से बात करने से बनती है, वो स्टेज पे स्पीक करने से बनती है। तो टाइम के साथ सब अच्छा हो जाता है। एंड डिस्कशन, सो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सो OIR में 5 रैंक्स होती है। फर्स्ट इज बेस्ट, सेकंड इज अबव एवरेज, 3 इज एवरेज, 4 इज बिलो एवरेज एंड 5 इज वर्स्ट। मतलब कि वो जैसे मार्क्स देते हैं, जब वो 5 देंगे मतलब आप वर्स्ट हो, तो आपके चांसेस स्टेज में 1 में स्क्रीन इन होने के बहुत कम हो जाते हैं। एंड जब वो 1 देते हैं तो आप बेस्ट हो। जब आपका बेस्ट आता है तो अगर जब PPTD में 3 ऑफिसर बैठे हैं, एक ने भी अगर आपको डाउट कह दिया, मतलब कि 2 ने नो कहा है एंड एक ने कहा कि डाउट है, तो भी आप आराम से स्क्रीन इन हो जाओगे। सो इस तरीके से OIR भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड स्टेज 2 में 3 ऑफिसर्स होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, GTO एंड साइक। सो ये तीनों के ऊपर होता है कि आपका रिजल्ट कैसे देना है। अब सबसे पहले आपका होता है साइक टेस्ट। साइक टेस्ट में आपको 4 टेस्ट मिलते हैं, टेट, वेट, SRT एंड ST। उसके बाद आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू एंड देन GTO। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम टाइम के साथ कवर करेंगे, पर आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मतलब कि समझने वाले हैं कि कैसे आप SSB में बहुत अच्छा कर सकते हो टाइम के साथ, क्या आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। सो लॉन्ग टर्म प्लान्स टू इम्प्रूव। सो अगर आप अभी रिटर्न प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ें अभी से करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बुक्स रीडिंग। जब आप बुक्स रीडिंग करते हो तो आपका जब रिटर्न होता है तो आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगी, आपका बोलने का तरीका इम्प्रूव होता है, आपका लिखने का तरीका इम्प्रूव होता है। तो ओवरऑल ये आपके रिटर्न में ये बहुत अच्छे से आपको कंट्रीब्यूट करता है एंड आपको SSB में भी बहुत आगे हेल्प करता है। फिर ग्रुप टास्क के लिए आपको जियो पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए, नेशनल इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। एंड ये नॉलेज कैसे बनेगा, ये नॉलेज बनेगा न्यूज़पेपर पढ़ने से। हमें न्यूज़पेपर बहुत बोरिंग लगता है, पर अभी से ना उन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट बनाना शुरू करो। आप न्यूज़पेपर